होती है, और विद एग्जांपल हम पहले समझेंगे टेलर्स थ्योरम क्या है और फिर क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमारा सारा डाउट क्लियर हो सके। चलिए चालू करते हैं टेलर्स थ्योरम क्या होती है। लेट fx be a function of x which can be expanded can be expanded as the power series of x, power series in x minus a, पावर सीरीज x माइनस a। हमने कोई फंक्शन लिया f(x), ठीक है, अगर उसे एक्सपेंड करें जिसकी पावर सीरीज x माइनस a हो, कोई फंक्शन ले जिसकी पावर सीरीज अगर x माइनस a हो और उसे हम एक्सपेंड करें, ठीक है, तो तब जो यहाँ पर a है वो कांस्टेंट है, वेयर a is a constant, where a is a constant if the expansion be differentiable term by term any number term by term any number of then हमने fx कोई फंक्शन लिया और उसे एक्सपेंड करें जिसकी पावर सीरीज x माइनस a हो, जहां पर एक कांस्टेंट हो, अगर उसका एक्सपेंशन डिफरेंशिएबल करें टर्म बाय टर्म, तो टाइम्स, तो हम ये कहेंगे तब पावर सीरीज बनेगी, तब जो सीरीज बनेगी उसका वो बनेगी f a प्लस f x माइनस a f डैश a प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डैश डबल डैश a प्लस x माइनस a का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश a प्लस डॉट 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 x माइनस a की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f n a प्लस डॉट डॉट और इक्वेशन। तो जो सीरीज बनेगी वो सीरीज को ही कहते हैं टेलर्स थ्योरम, उस सीरीज को ही कहते हैं टेलर्स थ्योरम, प्लस डॉट 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 x माइनस a की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f n a
प्लस डॉट डॉट। ठीक है, अगर इस इक्वेशन तो हम लोग प्रूफ करते हैं ये ट्रू है। प्रूफ प्रूफ let fx equal to a naught plus a1 x minus a plus a2 x minus a का स्क्वायर प्लस a3 x minus a की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 an x माइनस a की पावर n प्लस डॉट 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 इक्वेशन। हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया जो कि हमें पहले पता है क्या होता है। पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल ले सकते हो जो कि होता है a नॉट a1x a2x स्क्वायर सो हमने पॉलिनोमियल लिया, ठीक है, और हमने कहा कि क्योंकि पावर से x माइनस a है इसलिए हर जगह यहाँ पे x था, वहां पे हमने x माइनस a का स्क्वायर सब चले गए, ठीक है। तो बता दें कि पॉलिनोमियल सीरीज लिए हमने हम लोग प्रूव करना है कि ये ट्रू है। तो जहां पे लिखेंगे वेयर a नॉट a1 a2 कांस्टेंट इस चीज को डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएटिंग इनटू with respect to with x we get with respect to x हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं x का, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, a1 प्लस ये 0 x बचेगा, इसका करेंगे 2 आगे आएगा डॉट 1 a2 x माइनस a, इसका करेंगे 3 आगे आएगा प्लस 3 डॉट 1 a3 x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n आगे आएगा n an x माइनस a की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट। फिर डिफरेंशिएट करेंगे एक टाइम्स और 2 टाइम्स, अब ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 2 1 2 ये 0 x का 1 प्लस इसका आगे आएगा 3 2 1 a क्यूब x माइनस a प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 an x माइनस a n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट। एक बार और कर लेते हैं f ट्रिपल डैश x, तो ये 0 हो जाएगा आपकी बार, ये बचेगा 3 2 1 a3 आगे बात बढ़ा सकते हो प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2
ए एन एक्स माइनस ए की पावर एक्स माइनस 3 प्लस डॉट डॉट, और ये कह रहे कि अब n टाइम हो गया, n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये सब तो जीरो तो जाएगा, कट जाएंगे, लास्ट में बचेगा n n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 3 2 1 an। देखो जब यहाँ 3 था तो यहाँ x माइनस 3 था, यहाँ 2 था तो यहाँ n माइनस 2 था, तो यहाँ पर n होगा तो यहाँ पर n माइनस n होगा, तो वो जीरो हो जाएगा, और वो जीरो हो जाएगा तो x माइनस a की पावर जीरो मतलब 1, तो पूरा बचेगा यहाँ से ये बचेगा। ओके, वैसे ये भी जो इससे एक कम चल रही है, तो यहाँ पे जीरो है तो उससे कम चलेगी 1 तक का, ठीक है, तो 3 2 1, ठीक है। अगर हम कहते हैं पुटिंग x इक्वल टू a, अगर हम x बराबर a पुट करते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2 में, तो अगर हम लोग x बराबर a जब यहाँ पर रखेंगे, एक बार यहाँ रखेंगे, एक बार यहाँ रखेंगे, एक बार यहाँ रखेंगे, एक बार यहाँ रखेंगे, ठीक है। चलो मिटा देते हैं ऊपर, रखते हैं इसे x बराबर a यहाँ पर, तो f यहाँ पर रखते हैं, पहले इक्वेशन 2 में यहाँ पर, तो f a, जब x ले a रखोगे इस जगह पर तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो, बचा सिर्फ क्या a नॉट की वैल्यू क्या आ गई f a। जब यहाँ रखोगे x बराबर a तो कॉमा f डैश a इज इक्वल टू, तो ये जीरो मतलब कि ये पूरा जीरो, तो यहाँ रखोगे जीरो, ये पूरा जीरो, क्या बचा सिर्फ ये बचा, यानी कि तो ये लिखा है 2 फैक्टोरियल 2.1 और a 3, और इसको नीचे ले आओ f डैश a और ये आ जाएगा नीचे 2 फैक्टोरियल इक्वल टू a3। फैक्टोरियल कैसे होगा, क्योंकि 2 into 1 ये 2 का फैक्टोरियल होता है। वैसे x बराबर a रखेंगे 2 पे, तो f डबल डैश a इक्वल टू, यहाँ फिर से देखो कि x को हमें यहाँ रखना है ना, इससे पहले वाले डैश में, तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा a1, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर रखोगे पहले वाले में जीरो हो गया, सिर्फ a बचा, a1 की वैल्यू ये है, जब डबल डैश पे रखेंगे यहाँ पर तो ये सब जीरो, ये बचेगा, यानी कि यहाँ पर 2 1 इंटू a2, नीचे आ जाएगा f डबल डैश a अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल टू a2। वैसे अगर इसको हमने यहाँ रखे 3 में, तो f a ट्रिपल डैश इक्वल टू, तो सभी जीरो हो रहे हैं, बाकी फंक्शन सिर्फ ये बचेगा, तो नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू a ट्रिपल डैश। वैसे जब इसका करेंगे n वाले का, जब n वाले करेंगे इसको सही से लिख लेते हैं यहाँ पर लोग, f डबल डैश a अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल टू a2, ठीक है। चारों निकाल लिए, n टर्म का निकाल लेते हैं, n जब x को यहाँ रखेंगे तो f a n टाइम इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 3 2 1 और a n, ये पूरा नीचे आ जाएगा इसके, f a की पावर n अपॉन n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 3 2 1 इक्वल टू a n, ये पूरा n फैक्टोरियल है, तो f a अपॉन n बाय n फैक्टोरियल। हमने सबकी वैल्यू निकाल ली,
ए नॉट की निकाल ली, ए वन की निकाल ली, ए टू की निकाल ली, ए थ्री की निकाल ली, ए एन की। हमने सारे कांस्टेंट नंबर की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हम लोग कर देंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2। हम लोग यहाँ प्लॉट कर देंगे नॉट की जगह, इसकी जगह, इसकी जगह और इसकी जगह और फिर इसकी जगह। चलिए इसको प्लॉट करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं सही से थोड़ा सा, अब डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह कम है तो यहां लिख देते सारी कि, चलिए ए लिख देते हैं कि ए एन की वैल्यू निकली है एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो इनको भी लिख देते हैं यहीं पर। एफ ए की निकली है ए नॉट, एफ ए डैश ए की निकली है ए वन और ए डबल डैश की निकली है ए डबल डैश की निकली है अपॉन 2 फैक्टोरियल ए टू और ए ट्रिपल डैश ए की निकली है अपॉन 3 फैक्टोरियल और ए थ्री और इसकी निकली है एफ बाकी लिखती। ठीक है, ये सब उठा के रखते हैं। तो लिखते हैं हम लोग substituting this value value of equation 2। ठीक है, इसमें रखते हैं तो एफ एक्स आ गया। ठीक है, यहां पर रखेंगे ए नॉट की जगह, ए नॉट की वैल्यू क्या है, ए नॉट की वैल्यू क्या है एफ ए, तो ये हो गई तुम्हारी एफ ए प्लस फिर ए वन की वैल्यू क्या है तुम्हारी एक्स माइनस ए पहले से लिखा है और ए वन की वैल्यू है 1 डेरिवेटिव ए प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर तो पहले से लिखा हुआ है और ए टू की वैल्यू क्या है डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 की जगह रखो क्या है एक्स माइनस ए का क्यूब तो पहले से है और ट्रिपल का मतलब कि 3 टाइम डेरिवेटिव अपॉन 3 फैक्टोरियल। वैसे क्या देंगे प्लस डॉट 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 एन का क्या है x माइनस ए की पावर n पहले से है फिर n फैक्टोरियल अपॉन a n डेरिवेटिव ऑफ a प्लस डॉट डॉट। हमने प्रूव कर लिया कि टेलर्स थ्योरम ऐसे पूरा जो हमने प्रूवमेंट किया कि एक पॉलिनोमियल लिया फिर उसका डिफरेंशिएशन किया फिर हमने एक बार और किया एक बार और किया फिर हमने क्या किया x के a को प्लॉट किया और फिर हमने x के a को प्लॉट किया तो हमने सारे कांस्टेंट नंबर की वैल्यू निकाल ली a नॉट की निकाल ली a वन की निकाल ली a टू की निकाल ली a थ्री निकाल ली। जब सारे कांस्टेंट नंबर की वैल्यू निकाल लोगे उसको दोबारा उठा के तुम पुट कर दोगे इक्वेशन 2 पे। ठीक है, तो हमारी टेलर्स थ्योरम मिल जाएगी। हमने अच्छे से प्रूव किया टेलर्स थ्योरम क्या होती है और कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज कीजिए और मैं दोबारा से कोशिश करूंगा समझाने की। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि अच्छे से और समझ में आए।
एक क्वेश्चन है कि एक्सपेंड साइन एक्स है और पावर सीरीज जो तुम्हारी पावर सीरीज है वो तुम्हारी दे रखी है x माइनस पाई बाई 2। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करेंगे इसे। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिखेंगे टेलर सीरीज क्या होती है। ठीक है, टेलर सीरीज क्या आती है हमारी f(x) इक्वल टू fa प्लस x माइनस a f डैश a प्लस x माइनस a की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल और f डबल डैश a प्लस डॉट 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 यहाँ पर था x माइनस a की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू f n a। ठीक है, f n a। ओके, हमने कह दिया कि fx का fa x माइनस a f टाइम वन टाइम डेरिवेटिव, सेकंड टाइम डेरिवेटिव और n टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमारी टेलर सीरीज है। इसको हम करते हैं कैसे करेंगे कि हमने कहा कि जो फंक्शन है तुम्हारा तुमने कह दिया कि ये जो x माइनस a दे रहा है ये पावर सीरीज है, मतलब कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, यहाँ a की वैल्यू में गिवन है कि पाई बाई 2 है, हमें ये गिवन है। ठीक है, तो हम लोग a पता हम लोग को पहले से पाई बाई 2 है, तो हमें सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है। एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमने कहा फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन x, तो हम कह रहे हैं कि f2 है तुम्हारा वो पाई बाई 2 है, तो ये आएगा साइन पाई बाई 2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, वैसे हम लोग सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे और फिर थर्ड टाइम और फिर n टाइम, तो हमें साइन का n टाइम के डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। ठीक है, वैसे हमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, अगर हम लोग फॉर्मूले का यूज करें, जो फॉर्मूला है हमारा वो ये है कि किसी भी साइन फंक्शन का अगर हमें n टाइम डेरिवेटिव करना हो, किसी भी साइन फंक्शन का अगर हमें n टाइम डेरिवेटिव करना हो y इक्वल टू n इंटू साइन x, तो वो होता है डेरिवेटिव साइन x प्लस n पाई बाई 2, ये होता है। ओके, तो बस हमें वैल्यू चेंज करनी है, तो हम पहले करते हैं y का वन टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, फंक्शन इसको लोग फंक्शन मान लेते हैं, मान लो f मान लिया हमने, इसको भी मान लेते हैं कि f है कोई फंक्शन है, समझने में आसानी होगी, कोई मान लिया फंक्शन है, जस्ट हम n है n लिया वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे हम लोग। ठीक है, जब हम वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे इसे और देख लो, अच्छा थोड़ा सा ये होता है फॉर्मूला इसका। तुमने कहा कि x की वैल्यू पाई बाई 2 है हम लोग के पास, n टाइम फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 इक्वल टू साइन जहां कहां पाई बाई 2 आ जाएगा प्लस n पाई बाई 2। ओके, अब हम लोग करते हैं, अगर लेते हैं 1 n इक्वल टू 1, हम वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे पाई बाई 2 का, तो ये फॉर्मूला वन टाइम डेरिवेटिव करने में क्या होगा साइन वन टाइम डेरिवेटिव की हमने n की वैल्यू 1 रखी, यही पर देते हैं पाई बाई 2 प्लस जब 1 रखा तो ये पाई बाई 2 हो गया। सॉल्व करोगे इसे, साइन 2 पाई बाई 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई। ठीक है, और साइन पाई को लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 प्लस 90, ये आता है हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट। अगर आपने कि ट्रिग्नोमेट्री में पकड़ नहीं है तो प्लीज मेरे लेक्चर जाके देखें, ट्रिग्नोमेट्री बहुत से समझाई गई है वहां पर। सेकेंड कोऑर्डिनेट ये साइन का घर होता है, इलेक्ट वैल्यू चेंज होती है cos 90 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। ओके, तो हमारे पहली वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब हम लोग और डेरिवेटिव करते हैं सेकंड टाइम, पाई बाई 2 लिया, एक टाइम डेरिवेटिव और किया हम लोगों ने, एक टाइम और करेंगे दो टाइम डेरिवेटिव, तो पाई बाई साइन पाई बाई 2 प्लस ये रखेंगे n की जगह, अब 2 रखेंगे तो पाई बाई 2, ये 2 से 2 कट गया, सॉल्व करोगे जाएगा तुम्हारा साइन 3 पाई बाई 2 और ये काटोगे 90 और 9 10 27 यानी साइन 270,
साइन 270 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? साइन 270 लिख सकते हैं हम लोग क्या? 180 प्लस 90। कोऑर्डिनेट कौन सा है? तीसरा। ठीक है, इस लगेगा माइनस। कौन सी लगेगा? माइनस। वैल्यू चेंज नहीं होती है इसलिए साइन आ जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू होती है -1। ओके, अब हम एक टाइम और डेरिवेटिव कर लेंगे, ट्रिपल टाइम। साइन पाई प्लस 3π/2 यानी कि साइन 5π/2 यानी कि साइन π/2, और साइन π/2 का मतलब है इसे काटने का 90 और 9 बना 45 यानी साइन 450। साइन 450 क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन 360 प्लस 90। ठीक है, 0 और 9 5 15 से 450। तो ये आगे साइन वैल्यू चेंज नहीं होती है और पॉजिटिव है साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं हम लोग, 4 टाइम्स तो π/2 इसी फॉर्म में सब कुछ इस फॉर्म में रखेंगे, n की वैल्यू बोलते जाएंगे। साइन π/2 प्लस n की बात क्या है? 4 है तो 2 से 2 कट जाए यानी कि 2π। 4 अगर 2 2 5 सॉल्व करोगे इसका एलसीएम नीचे एक लेके तो 4 हो जाएगा, और 4 1 5 5π/2। ठीक है, n से हम 4 रखेंगे यहां पर, 2 2 कट जाए 2π बचेगा, एलसीएम लेंगे तो 2 4 और 1 5। यहां दोबारा देखो, 3 में 4 होता है, 5 नहीं होता है। क्या होता है? 4। ठीक है, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ काटो 9 9 चौक 36 360 होता है। ये गलत हो गया यहाँ पर, ये होगा 360 और साइन 360 की वैल्यू, साइन 360 की वैल्यू साइन 360 मतलब 270 प्लस 90। कोऑर्डिनेट चौथा, इलेवन माइनस लग जाएगा, कॉस आ जाएगा, वैल्यू चेंज होती है, और कॉस 90 की वैल्यू 0 यानी कि ये 5/2 यानी कि साइन 450 और साइन 450 की वैल्यू निकाली हम लोगों ने, यानी कि साइन इसे लिख सकते हैं हम लोग साइन 360 प्लस 90 कोऑर्डिनेट फर्स्ट यानी कि वैल्यू चेंज नहीं होती है, साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू। ठीक है, हमें 4 तक निकाले डाट हम लोग, इसकी वैल्यू हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सीन प्लॉट करेंगे कि हमें जब fx लिया पहला फंक्शन fx लिया तो fx के लिए 1 आया, तो ये क्या हो गया? fx की वैल्यू क्या है? फंक्शन ले लिया हमने, fx जो है वो sin x है। ठीक है, sin x की टेलर सीरीज क्या है? sin π/2 की टेलर सीरीज। ये फंक्शन है fx, तो ये 1 हो गया पहला, प्लस फिर हम आएंगे x माइनस a लिखा हुआ है। ठीक है, x माइनस a, और ये क्या है? a पहले गिवन π/2, यहाँ π/2 लिख देते हैं, π/2, और फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जो आया हमारा ये है, जो तुम्हारा क्या आया है? फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या है ना कि पाई और पाई 90 यानी कि 0 इंटू 0 प्लस, फिर सेकेंड टाइम डेरिवेटिव x माइनस π/2 का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और डबल डेरिवेटिव यानी ये, और इसकी वैल्यू क्या आई? -1। ठीक है, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव का मतलब 0 है, तो हम कहेंगे x माइनस π/2 की पावर 3/3 फैक्टोरियल इंटू 0, और प्लस वैसे ही x माइनस π/2 की पावर 4/4 फैक्टोरियल, और 4 का डेरिवेटिव वैल्यू आई है 1 यानी कि यहाँ कर देंगे 1। तो ये सीरीज बन गई तुम्हारी 1 और ये 0 हो गया, प्लस का x माइनस π/2 का
पाई बाई 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस x माइनस पाई बाई 4 की पावर 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 वन हो जाएगा, और प्लस ऐसे सीरीज चलती रहेगी। ये हो गया आंसर। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका टेलर सीरीज से आता है तो उसकी हमें गिवन दे रखी कंडीशन कि अब की बार जो पावर सीरीज है वो x माइनस पाई बाई 2 है, हमने सीखा कि x माइनस a है, बस सेकंड टर्म क्या होगा, a होगा, उसे गिवन रख लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम देखेंगे सीरीज लिख लेंगे, टेलर सीरीज को लिख लेंगे एकदम ऐसे, ठीक है। हमें करना है कि पहला फंक्शन जो दे रखा है, जो फंक्शन था वहां टाइम वैल्यू पुट की, पहला फंक्शन निकल गया। फिर हमें डेरिवेटिव करना है, जो फंक्शन उसका एक बार डेरिवेटिव करो, जो वैल्यू आए वो यहां प्लॉट कर दो, सेकंड बार डेरिवेटिव यहां प्लॉट कर दो, ऐसे प्लॉट करके दिलाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम समझेंगे कि मैक्लॉरेंस थ्योरम क्या होती है, क्योंकि पहले मैक्लॉरेंस थ्योरम समझानी चाहिए थी, फिर टेलर समझानी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आज ही डाल देंगे मैक्लॉरेंस थ्योरम क्या होती है। ओके, चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और कोई और टॉपिक जो आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। चलिए, आपसे मिलते हैं